डेट टू इक्विटी, डेट फ्री कंपनी है। यहां पर 22 करोड़ का प्रॉफिट था और यहां 12 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट गिर गया। क्या हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है? विदाउट वेस्टिंग टाइम, जय हिंद। कंपनी का नाम है एक्सेल सॉफ्ट टेक करके भाई, जिसका आईपीओ आ रहा है। अब देखना है भाई टेक्नोलॉजी में क्या क्या काम करते हैं भाई। आजकल सास सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया, यानी कि टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत कुछ चल रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में क्विकली करने वाले हैं एक्सेल सॉफ्ट आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। पहले समझेंगे इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इंपॉर्टेंट एड्स के वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, फ्रेश इशू कितना है, ओएफएस वाला पार्ट कितना है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल्स, पीयर कंपैरिजन, पैसा किस लिए उठा रहे हो, और तब पता चलेगा क्या हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग इट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर इस टाइप के आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। टॉप डिफेंस स्टॉक्स डाले हैं मैंने इंडिया के भाई, जिनमें एक अच्छा खासा मूव मिल रहा है। 9 मिनट में 9 डिफेंस स्टॉक के एनालिसिस। कैपिलरी आईपीओ ये भाई कल क्लोज होने वाला है। फिर उसके बाद मल्टीबैगर के कैसे ढूंढने की भाई, हम लोगों ने यहां पर राघव सर के साथ पॉडकास्ट करा था। टेंको हो गया, फूजियामा हो गया, इन्फोसिस, बायबैक, पीयर कंपैरिजन, सब आपको यहां पर ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। आईपीओ टेबल की तरफ एक बारी को फटाफट से नजर डाल लेते हैं। देखो यहां पर कैपिलरी कल क्लोज हो जाएगा, फिर आती है बात एक्सेल सॉफ्ट की जिसके हम एनालिसिस कर रहे हैं, फिर है सुदीप फार्मा जिसका भी कुछ अता पता नहीं है। जैसी डिटेल्स आएंगे मैं डाल दूंगा। मतलब एज ऑफ नाउ हमारे पास सिर्फ एक आईपीओ बचता है, एक्सेल सॉफ्ट। देखते हैं भाई क्या क्या काम करते हैं। कहते हैं फाउंडेड इन 2000, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज अ ग्लोबल वर्टिकल सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द लर्निंग एंड असेसमेंट मार्केट। The company provides AI-powered application, test, assessment platforms, online proctoring solutions, learning experience platforms, student success platforms, and digital ebooks and so on. ठीक है, मतलब सास से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, कॉम्पिटिशंस, टेस्ट, असाइनमेंट्स, इन सब में काम करती है। The company Saras LMS, including NLDEB, LXP, and OpenPage digital books, offer tailored learning support for academic institutions and corporations, addressing their training, learning, and development needs वगैरह। ठीक है। एक्सेल सर्व्स एट डेजर क्लाइंट्स, भाई कॉर्पोरेट क्लाइंट्स तो होंगे ही होंगे, B2B क्लाइंट्स वगैरह होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जब इन्होंने सामने लिख दिया कि भाई कॉर्पोरेशंस और इन सब के साथ भी काम कर रहे हैं। इंडिया में है, मलेशिया, सिंगापुर, यूके, यूएस के साथ इनका कोलैब्स वगैरह है। यहां पे लिख लेते फॉरेन कोलैबोरेशंस, पीपी वाटर बॉल्स। विद ओवर 200 ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट्स मोर देन 30 मिलियन लर्नर्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि 3 करोड़ के आसपास नंबर्स तक पहुंच चुके। फिर इन्होंने अपने बारे में एक दो लाइन और लिख दी एंड अभी तक कहते हैं 1100 इंप्लॉइज है। देख के ओके लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि दिल खोल के पहली नजर में पहला प्यार हो जाए मुझे, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, वो वाला हिसाब तो एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते, कहते जी आईपीओ ओपन होगा 19 तारीख को, 21 तारीख को आईपीओ क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट आएगी 24 को, फिर सैटरडे, फिर उस सॉरी सैटरडे संडे हो गया, फिर आएगी अलॉटमेंट 24 को। रिफंड और शेयर्स आएंगे 25 को और 26 नवंबर को लिस्ट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पर कहते हैं जी फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपीज पे लाए हैं। फाइनली कोई 10 रुपए पे लेकर आया। 120 रुपीज का प्राइस बैंड है, 125 शेयर है। कहते हैं 15,000 पूरे हो गए हमारे। इशू साइज कहते हैं 500 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें से 180 करोड़ का फ्रेश इशू है। 36% लेकर आए हैं फ्रेश इशू और बाकी 64% कहते हैं ऑफर फॉर सेल है। अगेन न्यूट्रल टू नेगेटिव सिचुएशन है, नॉट दैट ग्रेट बट नॉट अगेन दैट नॉट हाईली नेगेटिव कि भाई ठीक है, कंपनी पे पैसा थोड़ा ज्यादा डालते, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया, मार्केटिंग के लिए, एक्विजिशंस वगैरह के लिए, जो छोटी छोटी कंपनीज उनमें स्टेक वगैरह बाय करते थोड़ा सा बेटर रहता। नेक्स्ट पॉइंट पर कहते हैं जी चलिए एक और है जिसमें रिटेल को 35% कोटा मिलने वाला है। बहुत सारे आईपीओ बीच में आए थे जहां 10% के आसपास मिल रहा था। रिटेल में कहते हैं एक लॉट है 15,000 का, ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में स्विच कीजिए। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट
प्रमोटर्स ने अपनी बात लिखी है, कहते हैं जी हमारे पास 94% है और इसके बाद 60% रह जाएगा। 500 करोड़ के आईपीओ में 500 करोड़ के आईपीओ में देखना 34% डाइल्यूट हो गया। मतलब थोड़ा सा और डाइल्यूट करोगे या राइट इशू आ जाता है या कुछ भी, तो भाई साहब ये 50 से नीचे चला जाएगा, जो कि नेगेटिव है। चलिए कोई नहीं, देखते पैसा कितना कमाया है। फाइनेंशियल्स पे आगे चलते हैं, बट देखिए फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले काफी लोग पूछते हैं कि भाई मैं और किस तरीके से टेक्निकल वगैरह एस्पेक्ट सीखूं जहां पर मुझे स्ट्रैटेजीज वगैरह मिल जाए। देखिए हमारा एक कॉम्बो स्ट्रैटेजी है यहां पर क्या होता है कॉम्बो स्ट्रैटेजी में 1 2 3 4 5 एफबी, बीबीआर, आरएमटी, डीटीपी, 3FA, ये हमारी स्ट्रैटेजीज के नाम है। यहां पर आपको 5 स्ट्रैटेजीज यहां पर मिल जाती है एक ही बंडल वगैरह में, एक ही बंडल में 5 स्ट्रैटेजीज मिल जाती है। ब्रेकआउट कैसे पकड़ूं, मोमेंटम कैसे कैच करूं, आरएसआई कैसे यूज करूं, रिवर्सल्स वगैरह कैसे पकड़ूं। यूजुअली चार्ज कितना होता है इसका, 15,000 रुपीज की रहती है 5 स्ट्रैटेजी, मतलब हो गया 3,000 रुपए के आसपास ईच। डिस्काउंट अभी कितना चल रहा है, समवॉट अराउंड 80% के आसपास डिस्काउंट चल रहा है। 12,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद ये पड़ती है आपकी 2,999 की 5 स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्क्रीनर्स वगैरह कैसे यूज करने हैं, वीडियो लाइफ टाइम तक वैलिड वगैरह है, एक नहीं दो नहीं, जितनी मर्जी बार आप आराम से देख सकते हो मोबाइल ऐप पर। लिंक कहां मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। अभी जाइए वहां पर जाकर ये कॉम्बो स्ट्रैटेजी पैक आप ले सकते हो, ताकि जितनी बार भी आपको लर्न करना हो, ब्रेकआउट हो गया, इंडिकेटर के बेसिस पे हो गया, प्राइस एक्शन के बेसिस पे हो गया, बिंदास सीख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हम वापस आएंगे इसके फाइनेंशियल्स वगैरह पर, देखेंगे फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोलते हैं, कंपनी ने कितना पैसा कमाया है, कितना पैसा अभी तक चल रहा है। नंबर्स की बात करें, अच्छा एक ही क्वार्टर का दिया, अब तो 2 क्वार्टर का दे दो यार। कहते हैं 436 के एसेट्स थे, थोड़ा सा ड्रॉप आया, 421 करोड़ हो गए, वापस से पिकअप करा 470 करोड़ और 478 करोड़। इनडायरेक्टली यहां से यहां तक एसेट्स में कोई ग्रोथ नहीं है। एफडी भी करा लेते अपने एसेट्स की तो भी ज्यादा पैसा यहां पर मिल जाता। 197, 200 करोड़ की इनकम थी, यहां पर भी 200 करोड़ है, वेरी गुड। यहां पर 22 करोड़ का प्रॉफिट था और यहां 12 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट गिर गया। और अब की बार 248 करोड़ के आसपास की इनकम हुई, अभी है 60 करोड़, तो भी अगर मैं इक्विवेलेंट मानता हूं तो भी 240, 250, 260 करोड़ हो जाएगी। 6 करोड़ के प्रॉफिट में 24 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा अगर सेम बनता भी है। एसेट्स में कोई ग्रोथ नहीं, रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं, इनकम में कोई ग्रोथ नहीं आ रही। नेक्स्ट पर बोलते हैं एक अच्छी बात है, बोरिंग जो इन्होंने रिड्यूस करी, नो डाउट। 118 करोड़ थी और रिड्यूस करा, 76 करोड़ और रिड्यूस करा, 26 करोड़, वापस से थोड़ा सा बड़ा 12-15 करोड़ से, बट ठीक है चलो इतना रिड्यूस करा है तो एक आधा हो सकता है कोई टर्म शीट वगैरह साइन कर दिया हो, कुछ उठा लिया हो। फाइनेंशियल्स कोई ग्रोथ नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% बेकार, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16, ओके मैं यूजुअली प्रेफर करता हूं जब मैं आईपीओ एनालिसिस करता हूं 20 के ऊपर होना चाहिए। डेट टू इक्विटी, डेट फ्री कंपनी है। पैट मार्जिन 15% के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.2, चलो कोई ऐसा आया जो भाई 5 से 4 से नीचे लेकर आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ईपीएस 3.4 है, बाद में हो जाएगा 2 के आसपास। पी रेशो 34 है, बाद में हो जाएगा 57 का पी रेशो। पहले देख लेते हैं भाई पीयर कंपैरिजन क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं कि पैसा किस लिए उठा रहे हैं, फाइनल वर्डिक्ट क्या बनता है। कहते हैं जी हमारे पास 4-5 पीयर कंपैरिजन है। एमपीएस लिस्टेड है, केसॉल, सिल्वर टच, सैस्केन, इन्फोबीन्स। कहते हैं ईपीएस हमारा 3 का है, 87, 14, 17, 33, 15, कोई एक ऐसा नहीं है जो 4-5 गुना ना हो, सब 4-5 गुना से तो बहुत ही ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। मतलब अभी तक ईपीएस में बिल्कुल बॉटम रॉक पर। पी रेशियो देखिए इनका था 57 के आसपास, 26, 22, 41, 42, 32, यहां पर भी पी रेशियो में बहुत हाई पी रेशियो पर लेकर आए हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10, इसका 31, 3 गुना, 153, और बाप रे कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। फिर इसका 18, इसका 6, 12, सिर्फ एक इसका कम है, बाकी सबका ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू में कह रहे थे हम 3 पर है, 10, 25, 6, 3, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से इन लाइन में लाए हो, बाकी सब रिटर्न ऑन नेटवर्थ बेकार, पी रेशियो बेकार, ईपीएस बेकार। अब देखते हैं एक बार पैसा किस लिए उठा रहे हैं, वो भी तो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखने जरूरी है, जिसमें भैया ये कह रहे हैं जी हम 180 करोड़ डालेंगे।
फंडिंग ऑफ केपेक्स फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स एंड मैसूर में 719 मिलियन यानी कि 71 करोड़ लगाने वाले। फंडिंग एक्सपेंडिचर फॉर अपग्रेडेशन इंक्लूडिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ आवर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एट मैसूर 39 करोड़। व्हाट? 39 करोड़ का इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बाप रे। फंडिंग अपग्रेडेशन ऑफ आवर कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कम्युनिकेशन जिसमें 54 करोड़ लगाएंगे। ये एक बारी को चलो फिर भी थोड़ा बहुत समझ आता है। चलिए फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। पीयर देख लेते हैं भाई, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है एंड सो ऑन। नंबर 1, नो डाउट सेक्टर तो ग्रो कर रहा है पर ये ग्रो नहीं कर रहे। एसेट्स इनलाइन, कोई ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू इनलाइन, कोई ग्रोथ नहीं है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट में ड्रॉप आ रहा है। द ओनली गुड थिंग इज कि भैया डेट कम करा है और ऑलमोस्ट डेट फ्री पर खड़े हुए हो। न्यूट्रल टू नेगेटिव है कि भाई 36% के आसपास सिर्फ कंपनी बजा रहा है, 50-50 लेकर आता है। जब आप इतनी छोटी कंपनी होते हो ना, आप सोचते हो मैं डाइल्यूट इक्विटी कम करूं, कंपनी को पहले ग्रो करता रहूं 10 साल 20 साल 30 साल के विजन से, तब जाकर मैं थोड़ा बहुत एक बारी को 1% डाइल्यूट कर दूंगा ओएफएस से। बट ऑलरेडी 30% के आसपास आप डाइल्यूट कर रहे हो, जो कि थोड़ा बहुत ज्यादा है। अच्छी बात यह कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, एक अच्छी बात यह। दूसरी अच्छी बात डेट फ्री कंपनी है, तो अगर कंपनी को कभी लोन वोन लेना हो तो इतना ट्रबल नहीं आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म, देखो क्योंकि फाइनेंशियल्स में ग्रोथ नहीं है, हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, तो एज ऑफ नाउ तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला, नंबर 1। नंबर 2, अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन। देखो क्योंकि कोई पीयर कंपैरिजन सामने नजर नहीं आ रहा और उस टाइम पे कोई आई शुड से कोई और आईपीओ नहीं आ रहा, तो 10-20 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। बट हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, जो हमने पी रेशियो से देखा, प्राइस टू बुक वैल्यू वाज ओके। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस हिसाब से बाकी कंपनी के नंबर्स वगैरह आए हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह, उस हिसाब से आपकी कंपनी के नहीं है, तो ज्यादा नहीं 5-8%, 5 भी नहीं, 3 कर दो, 3 से 8% के आसपास लिस्टिंग गेन बनेंगे। कोई खासा लिस्टिंग गेन नहीं बन रहे। सेफ ट्रेडर हो अवॉइड करो, रिस्की ट्रेडर हो तो एक बारी को छोटा एक आधा लॉट में ट्रेड लिया जा सकता है, वो भी लिस्टिंग गेन पर्पस से। लॉन्ग टर्म के पर्पस से अप्लाई मैं नहीं करने वाला हूं। दोस्तों ये थे एक्सेल सॉफ्ट आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर हम लोगों ने पीयर कंपैरिजन, वैल्यूएशंस, पैसा किस लिए उठा रहे हो, सब कुछ यहां पर हम लोगों ने चेक करा। एंड यस, जैसा मैंने हमारे कॉम्बो स्ट्रैटेजी के बारे में बताया, एक ही पैक में आपको 5 स्ट्रैटेजी मिल जाती है। जब मन करे देखो, एक बार 2 बार 5 बार, स्क्रीनर्स मिल जाता है, सब में डिस्क्रिप्शन है, टेक्निकल बेसिस पे, इंडिकेटर बेसिस पे, प्राइस सेक्शन सब है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाइए, वहां जाके एनरोल कीजिए, जितना मन करे लर्न कीजिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।